Date 15th August 1975. Time 5:30 AM. Place ढाका, बांग्लादेश। बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट और फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान के रेजिडेंस पर मिलिट्री ऑफिसर्स के एक ग्रुप ने ओपन फायर स्टार्ट कर दी। ये एक प्लान्ड अटैक था जिसमें कई हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स भी शामिल थे। इस अटैक में इन मिलिट्री ऑफिसर्स ने शेख मुजीबुर रहमान के रेजिडेंस में घुसकर न सिर्फ उन्हें बेरहमी से मार डाला, बट उनके अलावा उनकी वाइफ, उनके 2 मैरिड बेटों और उनकी पत्नियों और उनके 11 साल के बेटे को भी असैसिनेट कर डाला। इस अटैक में उस दिन उस घर के 18 मेंबर्स को मार दिया गया था, जिसमें हाउस होल्ड स्टाफ भी शामिल था। बस अगर बच गए थे तो वो थे इस फैमिली के 2 मेंबर्स, शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना। और वो भी इसलिए क्योंकि 28 साल की शेख हसीना उस टाइम अपने हस्बैंड के साथ जर्मनी गई हुई थी और उनके साथ ही थी उनकी छोटी बहन। ये ट्रॉमेटाइजिंग इंसिडेंट शेख हसीना को आगे मोटिवेट करने वाला था बांग्लादेश की पावर हासिल करने में, बट इस समय उन्हें और उनकी बहन को बांग्लादेश में आने से भी ब्लॉक कर दिया गया था। और बांग्लादेश को इस दौरान 2 प्रेसिडेंट्स मिले, बट इनके पीछे से मिलिट्री लीडर्स ही इनडायरेक्टली इस कंट्री को रूल कर रहे थे। और साल 1977 में जिया उर रहमान, जो मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन के तुरंत बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिए गए थे, वो अब प्रेसिडेंट बन गए और उन्होंने एक नई पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करा, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इस सब के दौरान शेख हसीना ने इंडिया में असाइलम लिया 6 सालों के लिए और इसी बीच 1981 में उन्हें बांग्लादेश की आवामी लीग पार्टी का प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर लिया गया, जब वो इंडिया में ही थी। जैसे ही उन्हें आवामी लीग पार्टी का प्रेसिडेंट सिलेक्ट करा गया, उन्हें बांग्लादेश में एंट्री मिल गई और उनका ह्यूज वेलकम किया गया आवामी लीग के सपोर्टर्स द्वारा। बट बांग्लादेश में उस टाइम मार्शल लॉ होने के कारण थ्रू आउट द 1980s उन्हें कभी हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता तो कभी निकाल लिया जाता। ये सब चलता रहा। इस बीच शेख हसीना बांग्लादेश की मेन ऑपोजिशन लीडर भी बनी, बट इट वॉज नॉट अप अंटिल 1996 जनरल इलेक्शन जब शेख हसीना फर्स्ट टाइम बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी। बट 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद शेख हसीना 2001 का जनरल इलेक्शन हार गई और प्राइम मिनिस्टर फिर से BNP की खालिदा जिया बन गई, जो जिया उर रहमान की पत्नी थी और शेख हसीना की राइवल। शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग इस टाइम मेन ऑपोजिशन के रोल में थी और 2001 से लेकर 2008 तक बांग्लादेश में पॉलिटिकल वायलेंस और मिलिट्री इंटरवेंशंस देश को बहुत इंस्टेबल बना रहे थे। इस बीच शेख हसीना को कई बार अरेस्ट किया गया एक्सटॉर्शन और मर्डर के चार्जेस पर, जो चार्जेस लेटर कोर्ट ने सस्पेंड कर दिए और इन्हें रिलीज कर दिया पैरोल पर, जिसके बाद ये US चली गई मेडिकल रीजंस की वजह से। 2008 में बांग्लादेश में वापस आने के बाद शेख हसीना ने जनरल इलेक्शन जीता और फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गई एंड इस टाइम ये लंबे समय तक रहने वाली थी। 2008 के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ने लगे, इलेक्ट्रिसिटी रिमोट एरियाज में भी पहुंचने लगी, हाईवेज, रेलवेज और पोर्ट्स पर जमकर काम हुआ, गारमेंट इंडस्ट्री बूम करने लगी और इन्होंने इंश्योर करा कि ये अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस भी मेंटेन करे। हसीना ने दोनों इंडिया और चाइना के साथ डिसेंट रिलेशंस मेंटेन करे, बट US और UK ने कई बार बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स वायलेशन और फेयर इलेक्शंस पर सवाल उठाए। कोविड और यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बांग्लादेश पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट हो गए और कंट्री पर एक्सटर्नल डेट बहुत इंक्रीज हो गया। बट इस सब के बावजूद भी शेख हसीना 2024 का जनरल इलेक्शन जीत गई, जिसमें मेन ऑपोजिशन पार्टी ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा था और ये वर्ल्ड की पहली ऐसी फीमेल लीडर बन गई जिन्होंने 15 इयर्स तक गवर्नमेंट रूल करी हो। जुलाई 2024 में ही बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के अगेंस्ट स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जो धीरे धीरे इंक्रीज होता गया और इवेंचुअली वायलेंट हो गया। शेख हसीना की गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्ट को दबाने की खूब कोशिश करी और सुप्रीम कोर्ट तक ने इस कोटा सिस्टम को रिफॉर्म कर दिया, बट फिर भी ये प्रोटेस्ट शांत नहीं हुए। इन प्रोटेस्टर्स ने शेख हसीना और उनके पूरे कैबिनेट का रेजिग्नेशन डिमांड करना शुरू कर दिया एंड फाइनली अंडर अननोन सर्कमस्टांसेस 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने PM की पोस्ट से रिजाइन कर दिया और वो अपनी छोटी बहन के साथ इंडिया चली गई। इसके तुरंत बाद बांग्लादेश के मिलिट्री चीफ जनरल वकार उस जमान ने TV पर यह अनाउंस कर दिया कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है एंड वो अब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं
जिसके लिए वो अब प्रेसिडेंट से भी मिलेंगे। और 6 अगस्त को प्रेसिडेंट ने बांग्लादेश का पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया को भी हाउस अरेस्ट से फ्री कर दिया। ऑन द अदर हैंड, शेख हसीना के बेटे ने प्रेस को ये स्टेटमेंट दिया कि वो खुद पॉलिटिक्स में आने के लिए तैयार है और उनकी मदर बांग्लादेश वापस तब जाएंगी जब बांग्लादेश की न्यू इंटरिम गवर्नमेंट दोबारा कंट्री में इलेक्शन रखवाएगी। इसी के साथ शेख हसीना की 15 इयर्स की रजीम खत्म हुई, बट वर्ल्ड वाइड वो एक आयरन लेडी के तौर पर जरूर जानी जाती है। विद दैट सेड, आई होप आपको आज की इस वीडियो में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी अबाउट शेख हसीना's rise and fall. If yes, please consider subscribing to our channel Crust for more such informative videos. Until then, it's me Utkarsh signing off for this one. Meet you in the next one. Tada, bye bye.